चाहिए। श्री दादू जी के एक शिष्य हुए सुंदरदास जी महाराज। दादू जी की परंपरा में संत श्री दादू दयाल जी हैं जी, दौसा के थे महाराज जी, बोले दौसा के थे सुंदरदास जी। और खंडेलवाल वैश्य कुल में ही उनका जन्म था, इसलिए खंडेलवाल लोग उनको बहुत आदर देते हैं। अब ये तो विश्वबंदी होते हैं संत, लेकिन खंडेलवाल वैश्य कुल में उनका जन्म हुआ था। सुंदरदास जी बहुत उच्च कोटि के कवि हुए, उनकी वाणी बहुत अच्छी वाणी है सुंदरदास जी की। और संत दादू दयाल जी भी उच्च कोटि के महात्मा थे। यहाँ भी संभवतः दादू दयाल जी की छवि है, यहाँ देखिए भीतर ठाकुर जी आपके कक्ष में देखिए संत दादू दयाल जी की छवि। बड़े उच्च कोटि के नाम जापक हुए। सुना जाता है कि 1 खरब राम नाम का जप किया था उन्होंने। कितना? 100 करोड़ का 1 अरब और 100 अरब का। आप लोग कहेंगे लोग झूठ ऐसा बोलते हैं, संभव है क्या? एक मनुष्य 100 साल भी जिए तो क्या 100 इतना नाम ले सकता है? 1 खरब नाम ले सकता है? 100 अरब। इसका आशय केवल इतना ही है कि दादू दयाल जी ऐसे नाम जापक हो गए थे कि एक ही क्षण में 3.5 करोड़ नाम उनके शरीर से प्रकट होते थे। राम बोले कि 3.5 करोड़ रोमकूपों से राम निकलता था। इस गणना से तो आप 1 खरब की क्या चले, उसकी कोई गिनती ही नहीं। ऐसे नाम 24 घंटे उनके भीतर से प्रकट होते रहते थे। रोम रोम हर ठोर से भाई, रंकार ध्वनि होए सदाई। रोम रोम से भगवान नाम प्रकट होता था। इतने बड़े नाम जापक दादू दयाल जी, जिन्होंने 100 अरब 1 खरब नाम जपा। और वे जब भगवत धाम जाने लगे तो आंख में आंसू बहने लग गया। शिष्यों ने पूछा, भगवान आपने जीवन भर भजन किया है, आपके आंख में जल क्यों? दादू जी ने कहा, देह हवाले हो रही, हौस रही मन माई, दादू जैसा नाम था वैसा लीना नाई। देह तो अब पंच तत्व में विलीन होने वाली है, लेकिन हमने राम राम ठीक से नहीं किया। जैसा नाम था उस ढंग से नाम जप हमसे नहीं हुआ। ये है नाम प्रेम दादू जी का। उनके शिष्य सुंदरदास जी वे कहते हैं, कामनी को तनु मानो, कहिए सघन बन। कामनी को तन मानो, कहिए सघन बन। वहां को जाए सो तो भूल ही परत है। हाँ, वहाँ कोई जाए सो तो भूल ही परत है। यही भवाटवी है, यही सघन बन है, इसमें जो जाएगा भटके बिना नहीं रहेगा। कामनी को तन मानो, कहिए सघन बन। कामनी को तन मानो, कहिए सघन बन। वहां को जाए सो तो भूल ही परत है। हाँ, वहाँ कोई जाए सो तो भूल ही परत है। कुंजर है गति कटी, केहरी को भय जामे। कुंजर है गति कटी, केहरी को भय जामे। बेनी काली नागे ने फन को धरत है। बेनी काली नागे फन को धरत है। गति में हाथी से कुचलने का भय है, क्योंकि कुंजर की गति है। कटी में केहरी सिंह के द्वारा पछाड़ने का भय है, और वेड़ी में नागिन के डसने का भय है।
कुछ है पहाड़ जहाँ काम चोर बसे तहाँ, कुछ है पहाड़ जहाँ काम चोर बसे यहाँ, साधिके कटाक्ष बाण प्राण कुहरत है। हाँ साधिके कटाक्ष बाण प्राण को हरते हैं। सुंदर कहत एक और डर जामे अति, सुंदर कहत और डर जामे अति, राक्षसी बदन आऊं आऊं ही करत है। हाँ राक्षसी बदन खाओ खाओ ही करते। ये निंदा नहीं है, ये केवल बचने की प्रेरणा देने के लिए संतों ने ऐसा कहा। इस रूप में अनुभव करोगे तो बचोगे, नहीं तो नहीं बचोगे। केवल इसीलिए, नहीं तो साहित्यकारों से सुनिए इसका वर्णन। क्या कहना, क्या सुंदर वे वर्णन करते हैं। अब देखिए संत सेवा किसको कहते हैं, साधुता किसको कहते हैं। बड़ा अद्भुत चरित्र है महाराज जी। आयो बाको पति द्वार देखे भागवत ठाणे, आयो बाको पति देखे द्वार भागवत ठाणे, बड़े भागवत पूछी बधू सो जनाई। ये तो पीछे लगे लगे उसके घर तक आ गए। वो घर में चली गई जल का कलश लेकर के। आप दरवाजे पर खड़े हैं, तब तक पति आया, देखा कोई संत द्वार पर खड़े हैं। अब देखो उसकी दृष्टि कैसी है। आयो वा को पति द्वार देखे भागवत ठाणे, कोई महाभागवत परम भागवत कोई अनुरागी संत खड़े हैं। ये उसने देखा तो बड़े भागवत, धन्य है प्रियादास जी के चरणों में अनंत प्रणाम है। इनको भागवत कहा, उस गृहस्थ को बड़े भागवत कहा। ये भागवत है तो वो बड़े भागवत है। देखो आप तो संत हैं, आप तो संत हैं और संतत्व की कसौटी पर खरे नहीं उतरे।